8:15 बजे यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है, स्टॉल होल्डर अपना अपना सामान बंद करके जाते हैं और ये 9:45 बजे आग लगी है। और जब ये 9:45 बजे आग लगी है और यहाँ पर फायर की गाड़ी नहीं थी, 25-30 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी आई है और दोनों गाड़ियों में पानी नहीं था। उनकी वीडियोज हमारे पास मौजूद है। 6 दफ़ा आग लग चुकी है और 6 दफ़ा इनकी पॉलिसी नहीं बदली। ज़रा थोड़ा सा रिवर्स कीजिएगा और चीज़ों को उस दिन के तक लेके जाएं कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया था। हुआ क्या था, कितने बजे ये फायर हुआ ये है कि ये वाली जो आग लगी है ना जी, ये तो हमने फ्रांसिक की अपील की है, फ्रांसिक की वहाँ से चीज़ें लेके गए, अभी उसका भी आना है। ये तो सीधी सीधी तकरीबकारी है क्योंकि रात को 8:15 बजे यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है, स्टॉल होल्डर अपना अपना सामान बंद करके जाते हैं और ये 9:45 बजे आग लगी है। और जब ये 9:45 बजे आग लगी है और यहाँ पर फायर की गाड़ी नहीं थी जिसको 24 घंटे यहाँ मौजूद होना चाहिए था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फायर की गाड़ी जो 24 घंटे यहाँ पर मौजूद होती है, वो उस दिन यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थी? वो क्यों नहीं मौजूद थी? उसको मौजूद होना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं मौजूद थी? और वो 15 से 20 मिनट के बाद आई है और अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ये भी आप अलमिया देखें, अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 25-30 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी आई है और दोनों गाड़ियों में पानी नहीं था। उनकी वीडियोज हमारे पास मौजूद है, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। उनके पाइप जो है वो 2 फुट से आगे पानी फेंक ही नहीं सकते थे। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जब ये सारी चीज़ें जल गई हैं तो पिंडी से नेवी की, एयरफोर्स की गाड़ियाँ आई हैं तो उन्होंने आके ये आग पे काबू पाया। अच्छा, तो वो उसके बाद ये हुआ, लेकिन उस वक्त तक ये 380 जो ये जल के राख हो गए, सारे के सारे जल के राख हो गए थे। अब यहाँ की तरफ दिखाएं सूरत हाल कि ये इतने बड़े बड़े शटर थे, इतने भारी लोहे के, ये देखें आग की तपश देखें ना, ये सारा ये लोहा है ये गल के सारा नीचे आ गया, जमीन बोस हो गया। तो ये सारा कपड़ा और जूते थे या सिर्फ जूते थे यहाँ? ये जूतों वाली लाइन है, पिछली जूतों उसके पीछे जो है डेकोरेशन है, बैग बस्ता है और टेचीज हैं। उसके पीछे गारमेंट्स की लाइन है, 4-5 गारमेंट्स की लाइनें थे। ये सारे इस तरह जल के राख हो गया। यानी मस्जिद से आगे आगे जितना एरिया था वो सारे का सारा जी तबाह हो गया। ये तबाह हो गया। और ये जो सामने मुझे नजर आ रहे हैं ये भी अभी दोबारा इन्होंने बनाए हैं? नहीं, ये उस टाइम ही आया था क्योंकि आग इस तरफ से। अच्छा, एक इसमें बड़ी मैं आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं, ये वाली सामने वाली जो लाइन थी ना, इसमें दीवार लगी हुई है। अच्छा, ये जो जब पीछे आग आई है ना तो आग दीवार के ऊपर से पीछे नहीं आई, आग वहां कॉर्नर पे गई है और कॉर्नर से दोबारा पीछे आई है। अगर यही दीवार दूसरी लाइनों में होती है, अगर आगे तक बनाने देते तो मेरा ख्याल है ये आग जहां तक थी 1-2 स्टॉलों पे ही रुक जाती और आगे नुकसान नहीं होना था। जरा प्रैक्टिकली दिखाइएगा कि कहां तक दीवार होनी चाहिए थी तो इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आनी थी। अगर ये दीवार होती तो कितनी बचत हो सकती थी? अभी भी अगर हम हमें दीवारें देते हैं और ये शटर देते हैं तो उसके बाद जो नुकसान के यहाँ पर आग भी लगे। यहाँ पर तो देखिए यहाँ दीवार थी आसिफ भाई। नहीं, ये तो बाहर की है ना, ये तो बाउंड्री वाल है ना। अच्छा, ये तो बाउंड्री वाल है। ये मैं आपको बताता हूँ, इधर आए। ये जब आग इधर से आई है ना जी, इधर से, तो आग ने वहां कॉर्नर से पकड़ा है और ये सामने दीवार है। यानी कॉर्नर वाला जो पहला स्टॉल था पहले जी, वहां से वो सामने आई है, वहां से उसने पकड़ा और ये देखें दीवार है। यहाँ से आग पीछे नहीं गई। अच्छा, वहां कॉर्नर से आई है, 22 स्टॉल है, वहां से जलते जलते यहाँ आई और यहाँ तक आग आई और फिर यहाँ से कॉर्नर से पीछे गई है। अच्छा, अगर ये दीवार वो सेंटर में बनाने देते तो ये वाले स्टॉल पीछे वाले बच सकते थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर इस स्टॉल के साथ दीवार होती जी तो ये आगे ना जाती। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 1-2 स्टॉलों के बाद, 3 स्टॉलों के बाद, 6 स्टॉलों के बाद अगर ये दीवार दे दें और शटर हमें दे दें और पीछे दे दें तो 99% जो है वो नुकसानात के वो कम हो जाते हैं। सही है। अभी जो आज जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वो आपने पढ़ लिया? मैंने पढ़ लिया, मैं उसको टोटल जो एंडोज कर दूं। उसमें क्या क्या चीजें हैं? उसमें उन्होंने यही बताया कि तरपालों की वजह से आग लगती है। उन्होंने ये बताया कि ये सामान रखने की, देखिए खुदा के लिए ये कुछ चीजें कि सामान तो लोग प्लाजो में अरबों खरबों रुपए के लोग सामान रखते हैं। इंक्वायरी उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी की भी बताई है कि उन्होंने बताई है, लेकिन उसको कोई उन्होंने उस पर वो तो नहीं किया ना। उन्होंने सिर्फ ये बताया पानी भरने के लिए तो 1.5 घंटा पानी भरती रही है। पानी यहाँ 2 जगह बोर है बाजार के अंदर, वो यहाँ से पानी ले या बाहर जाके उसने पानी लेना था और फिर पानी आके खत्म भी हो गया। पानी आई है तो उसमें पानी नहीं था। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आप वहाँ वीडियो बनाए ना, 6 जगह से वो लीक हो रही है। आए जी, चलते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से साथ साथ बताते जाए आसिफ भाई कि हम कहाँ से गुजरे हैं। उस तरफ ये वाली जो सारी डेकोरेशन वाली गली थी और फूलों वाली, आए जी, और ये वाली जो गली है ये अपने स्टेशनरी की है, स्टेशनरी की थी और यहाँ पर बैग बस्ता था, टेची वगैरह थे। ये वाली उससे बैग वाली जो है वो सारी गारमेंट्स की हैं।
बच्चों वो के, सामने बड़ों भी है के। ना आसिफ भाई, वो सामने भी है सारा। जी जी, वो सामने भी। नहीं, ये तो अभी जाहिर है लोगों ने अभी उस साल जले हुए हैं। हाँ। अब घर में दाने ना हो, हाँ। खाने के लिए कुछ भी ना हो, तो जाहिर है लोगों ने आके कुछ अपने घर के बच्चों के लिए तो करना है ना। मुझे ये बताएं, हम तो वो लोग हैं, एक दिन कमाते हैं, 2 दिन खाते हैं, फिर आगे लगाते हैं, फिर खाते हैं। हमारे पास वो तो नहीं है कि हमने महीने बाद 5 लाख या 10 लाख हमारे जेब में आ गया, या रोज जाएंगे, आज सेल नहीं हुई कल होगी। हमें पता होता है कि यार आज अगर 2000 कमा लिया तो 2000 खा लिया, फिर कल देखते हैं। अब कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, और वैसे भी कभी महंगाई इतनी ज्यादा महंगाई होती है कि इतनी कोई ज्यादा है कि तकलीफ गरीब वैसे आदमी का लोगों को वैसे भी कम जो होगी। है वो जीना आराम हो गया आपके सामने है। अब देखें ना, ये बंदे की ये शूज की दुकान है। अब मुझे बताएं कितने जूते इसके पास बच्चे हैं। इसने बच्चों को तो खाना देना है ना, बच्चों को देना है, बच्चों के लिए तो करना है। ये लोग जो बैठे हैं सारे, इन्होंने जाहिर है इनके घर में दाने नहीं है तब क्या है ना। बिल्कुल। अगर किसी के घर में कुछ चीज हो खाने के लिए तो उसने तो नहीं आना था ना। अब ये देखें, ये सारे लोग आए, इन्होंने सारे, इनके पास अब 15-20 दिन हो गए, ना किसी ने कोई पैसा दिया, ना कोई इमदाद दी है, ना कोई चीज दी है। तो ज़ाहिर कहाँ जाएंगे, दिहाड़ीदार लोग हैं ना, मजदूर लोग हैं। तो ये फायर की गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, इसको देखें जरा। ये फायर की गाड़ी है, इसकी हालत आपके सामने है। ये खुद आप इसकी वीडियो बनाएं, कितनी जगह से पानी लीक हो रहा है। ये बाजार में क्या करेगी। जब हमारे यहाँ कोई खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है ना, तो फिर उसको हम कवर करने के लिए वहाँ सिक्योरिटी भी खड़ी कर देते हैं, वहाँ सारी चीज़ें खड़ी कर देते हैं। लेकिन जब वो हादसा होने से पहले हमें रिपोर्ट भी आ जाती है कि यहाँ हादसा होगा, लेकिन उसको हम तवज्जो नहीं देते। हम जब हादसा होता है उसके बाद, अब गाड़ी यहाँ खड़ी है, अगर ये उससे नहीं गाड़ी बाजार के अंदर मौजूद होती तो इतना बड़ा हादसा ही नहीं होना था। अगर यही दीवारें होती तो इतना बड़ा हादसा ही नहीं होना था। अच्छा आसिफ भाई, आप लोगों के स्टॉल्स के अंदर भी तो सिलेंडर्स और वो चीजें नहीं, ये फायर बॉल्स वगैरह। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। जो सबसे बड़ी बात है कि अपने होते हैं ना सिलेंडर, वो सिर्फ खाने पीने की जो अशिया होती हैं, फूड स्टॉल, वो उस साइड पे लाते हैं, हाँ। वो उधर होते हैं। जाहिर है लोगों ने खाना बनाना होता है, लेकिन उनके लिए भी ये होता है कि सुबह लेके आते हैं, शाम को वापस लेके जाते हैं। अगर उनमें से कोई बंदा रह जाए या कोई चीज हो, उसके स्टॉल बंद कर देते हैं या उस पर जुर्माना कर देते हैं। ये जो एरिया है कपड़े लेकिन का, मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात कर रहा वो हूँ। सारे लगे हुए हैं। अच्छा, वो आपके पास वो लगे हुए थे? जी जी, लगे और हुए। उसमें ये भी पता चला है कि उनके अंदर गैस ही नहीं थी। नहीं, उसमें ये हुआ था कि कुछ में थी, और जो चंद एरिया था वो उसके साल की वो पूरी हो रही थी, उसकी एक्सपायरी, ठीक है। तो वो वापस लेके गए हुए थे। अच्छा, वो लेके गए थे। जी जी, सही है। अब ये बताएं कि अब ये 6ठी बार हो चुका है मामला आपके मुताबिक। जी जी। और पिछली 5 बार जो हुआ उसमें क्या हुआ, कितना नुकसान हो चुका लोगों का, और हर बार क्या तजुर्बा आप लोगों ने किया, और उस तजुर्बे के बुनियाद के ऊपर क्या चीज़ें ऐसी थी कि जिन पर अगर अमल किया जाता, जिस तरह से आप कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जिन पे तेज़ी से अमल दरामद अगर होता है तो इस तरह के वाक़यात, ये देखें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, देखें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, उससे बचा जा सके। 6 दफ़ा आग लग चुकी है, और 6 दफ़ा इनकी पॉलिसी नहीं बदली। ये 6 दफ़ा हो गई हैं, इनकी पॉलिसी नहीं बदली। तो जितनी दफ़ा हुआ है सेम एज इट इज उसी तरह हुआ है कि भाई इन्होंने लैंड टैक्स, अब देखो ना 16 दिन हो गए हैं इस्तेमाल किए हैं। अब बनाए हमने खुद ने किसी और ने नहीं बना के देने। लेकिन हमारा ये है कि हमें शेटर दें ना, हमें दीवार बनाने की इजाज़त दें। अगर ये लिखते हैं कि तरपालों की वजह से आग लगती है, अगर ये लिखते हैं कि कपड़े की वजह, हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हमें फायर का निज़ाम हम खुद करते हैं, हमें बनाने की इजाज़त दें। बिजली का निज़ाम हम खुद करते हैं, हमें बनाने की इजाज़त दें। हम दीवार बनाने हम खुद बनाएंगे अपने पैसों से, हमें इजाज़त दें। मालकियत तो इनकी है, बाजार तो इनका है, हुकूमत का है ना, सरकार है ना। ये तो नहीं कि हमने यहाँ जो कानून ला वो चेंज तो नहीं होगा, वही होगा। लेकिन कम से कम हम जो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत माँ होती है, अगर वो नहीं करने देते, हम खुद करना चाहते हैं, तो इसमें मज़ायका क्या है।